खतरे से पानी बाहर चल रहा, हम बच्चे ने कैसे कैसे बचाना, भी तो आधी जनता हमारे गांव में। कल को पानी खड़ो गांव के और पास, गांव सब बेदखल है। मतलब हमें कोई बहुत परेशान है, हम धनते डोरते 50 साल है कि बेटी हम यहाँ रहते, सरपंच 50 साल से बना रहे हैं हम यहाँ। अच्छा। और फिर भी सारे कुछ ना फिर कहा करें। बचाव तो यही है, फिलहाल वहाँ से निकलकर बाहर आए, जबकि 300 सवा 300 लोगों के बच्चे लोग मिलाकर जनसंख्या आएगा मोबलीपुर की। अगर लेके भी आते तो एनडीआरएफ की टीम बाहर निकाल कर लेके आएगी। खादर क्षेत्र में मौजूद हैं, आपको बता दें यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर के कि क्या कहना। सरपंच भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके से यहाँ इंतजाम किए गए हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या कहोगे, दिन प्रतिदिन यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है? जल स्तर तो यमुना का बढ़ता जा रहा है, परंतु प्रशासन की तरफ से पूर्ण मदद है। यहाँ पे पशुओं के लिए डॉक्टरों की सुविधा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है देखने के लिए, बंद के वाटर लेवल कोई दिक्कत आती है उसको चेक करने के लिए, खाना यहाँ पे सभी के लिए पूर्ण रूप से मिल रहा है, और डॉक्टरों की सुविधा है, कोई बीमार होता है तो प्रशासन की तरफ से पूर्ण मदद मिल रही है। अच्छा, खादर क्षेत्र में यमुना से कितने गांव सटे हुए हैं? यहाँ 2 गांव सटे हुए हैं, मोबलीपुर और इंदिरानगर। दोनों गांव बाढ़ की भरपूर चपेट में है फिलहाल। क्या आग्रह करना चाहोगे कि लोगों से किस तरीके से बचाव करें? बचाव तो यही है, फिलहाल वहां से निकलकर बाहर आए, जबकि 300 सवा 300 लोगों के बच्चे लोग मिलाकर जनसंख्या आएगा मोबलीपुर की। उनमें से 15-20 लोग जो तैरना जानते हैं वही मोबलीपुर के अंदर रुके हुए, बाकी सब यहाँ गवर्नमेंट स्कूल मुस्तफाबाद में शिफ्ट हैं। अगर वहाँ रहता है कोई तो खतरा ही है, बचाव यही है कि वहां से निकलकर अपना जो 15-20 हैं वो भी यहीं आए। अब किस प्रकार की स्थिति बनी है? अब तो स्थिति ये है कि गांव में आना जाना बिल्कुल बंद है। देखिए, उनको अगर लेके भी आते तो एनडीआरएफ की टीम ही बाहर निकाल के लेके आएगी। देखिए, प्रशासन की तरफ से यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यमुना का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरपंच साहब ने कहा कि 2 गांव इस तरीके से चपेट में हैं। आपको बता दें उनका जो रहन सहन है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक मुस्तफाबाद गवर्नमेंट स्कूल में। यहीं पे पशुओं का इंतजाम है, पशुओं के लिए चारा, पशुओं की देखभाल के लिए डॉक्टर, और लेडीज जेंट्स उनके लिए डॉक्टर अलग से, और खाने पीने की गवर्नमेंट स्कूल में ही सब कुछ खाने पीने की सुविधा की हुई है। देखिए, आसपास स्कूल भी होंगे, स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी है? हाँ, स्कूल के बच्चों की यहाँ छुट्टी कर दी गई है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या कहोगे यमुना के? जो सरपंच साहब ने कही है वो बात ही सही है। आप क्या कहोगे जी? क्या नाम है आपका? मोहन दत्त जी। जी मोहन जी, क्या कहोगे? मैं तो देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने जब नदियों की जगह ली तो इसको विकास का नाम दिया, और आज नदी जब अपनी जगह ले रही है, माँ यमुना अपने पूरे साक्षात स्वरूप में प्रकट हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि विनाश है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ मानवीय कृत्य ऐसे रहे हैं, कुछ मानवीय गतिविधियां ऐसी रही हैं जो इन सब परिस्थितियों की जिम्मेदार हैं। हम भी कुछ मानव भी अपने स्वार्थवश होके कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं। आज नदी जब अपनी जगह ले रही है तो हम विनाश कह रहे हैं, और जब हम नदियों पर अतिक्रमण कर रहे थे तो उसको विकास कह रहे थे। तो दोनों बातें देखो हम ही कह रहे हैं। नदी तो ऐसे ही है जैसे थी। फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जल स्तर बहुत बड़ा है। अब तक का इतिहास में पहली बार है कि जो 2 गांव पूरी तरह यहाँ जलमग्न हो गए हैं, और पानी अब भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि प्रशासन को लेकर के बात करें तो किस तरीके से यहाँ इंतजाम किए? प्रशासन की ओर से इंतजाम बहुत अच्छे हैं। सिंचाई विभाग की बात करें तो वो भी यहाँ पर है, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पशुओं के डॉक्टर हों, और जो भी महिला पुरुष सभी के स्पेशल यहाँ पे डॉक्टर लगाए गए हैं। गांव के लोग भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ प्रबंध बहुत अच्छा किया गया है। उसके बाद गांव के लोग आपस में भी लोग वहाँ शिफ्टिंग हो रहे हैं, और ठीक से यहाँ काम हो रहा है। देखिए, आपने कहा कि 2 गांव जलमग्न हो चुके हैं, काफी गांव भी और हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे? थोड़ा देखो सुरक्षा बरतें, ये नहीं कि रुके रहें। बहुत से लोग बार बार प्रयास किया जा रहा था प्रशासन की ओर से, वो नहीं आना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि देखो वहां से जल स्तर जब पता चलता है ऊपर से कि भाई वहां से पानी अधिक आया है तो आना चाहिए था। ये नहीं रुके रहे मन से कि जी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, थोड़ा हमें भी सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी कि हम इस प्राकृतिक आपदा से मिलकर परस्पर सहयोग से लड़ पाएंगे। देखिए, सभी को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो यमुना का जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नमस्ते।
नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल वैसला है और मैं तो यही कहूंगा कि ये प्राकृतिक आपदा है और इससे से ज्यादा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं हम उन्हें इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी की जान चली जाए तो उसे हम दोबारा नहीं ला सकते। तो इसलिए जब जल स्तर ज्यादा बढ़ रहा है, इस सिचुएशन को देखते हुए उससे बाहर निकले और अन्य जो अपने साथी है, जो कोई रह भी गया तो उसे भी लेकर आए। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद है अपनी यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए। हर तरह की व्यवस्था है, लोगों को लाने की व्यवस्था, लोगों की यदि सुरक्षा की बात करे जाए तो पुलिस प्रशासन रात दिन अपनी सेवा में मुस्तैद है। यहाँ पर पशुओं की व्यवस्था की बात करें तो पशु जैसे यहाँ पर है तो उनके लिए भी डॉक्टर्स की पूरी टीम है, वो भी देख रेख कर रहे हैं। और यदि गांव के सरपंच की बात की जाए तो वो भी अपना 24 घंटे दे रहे हैं, रात को 2-2 बजे सो रहे हैं और सभी को पूरी तरह से देख करके कि कोई हमारा साथी अगर पीछे फंसा हुआ है तो उसकी भी पूरी चिंता कर रहे हैं। दोनों गांव है, दोनों गांव पानी के चारों तरफ से जलमग्न हुए पड़े हैं फिलहाल में। कौन कौन से गांव है? की माहुलीपुर गांव है, दूसरा इंदिरा नगर गांव है। पानी चारों तरफ है, देखने पर नजारा इस तरह का लगता है जैसे समुद्र के पास हम खड़े हों। चारों तरफ पानी पानी, जहां तक नजर आता है वहां पर पानी पानी। तो सभी इनका सहयोग करें, मैं तो ये कहूंगा। और इनका सहयोग के लिए ये है कि भाई इन्हें देखें, आज दुख की घड़ी में इनके पास बैठें और इन्हें सांत्वना दें, ताकि ये वापस अपने घर जा करके जब ये आपदा की घड़ी टल जाए, वापस अपने घर जा करके ये ऐसा महसूस ना करें कि भाई हमारे दुख सुख में लोग हमारे साथ नहीं रहे या हमें किसी तरह की सुरक्षा की कमी आई है। अच्छा, 2 गांवों को लेकर के आपने जिक्र किया, कोई जनहानि तो नहीं हुई अभी? नहीं, अभी तक कोई भी यहाँ पर जनहानि नहीं है, क्योंकि लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग है, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है और ये लोग भी बहुत ही वास्तव में समझदार हैं कि पीछे से जिस तरह का पानी आ रहा है उस सिचुएशन से हर बार ये देखते भी हैं। जैसे 5 या 10 साल में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन से ये हर साल निजात पाते हैं। लेकिन मेरी प्रशासन से एक गुहार है कि इनके लिए रास्ते की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रास्ते की व्यवस्था है ही नहीं। डलवाया गया है, कभी मिट्टी डलवा देते हैं, कभी रोड़ा डलवा देते हैं। जब प्रशासन यहाँ पर आता है, जब ये आपदा में होते हैं, सभी की पूरी सांत्वना होती है, भाई हम इनके लिए रास्ते की व्यवस्था करवाएंगे, इनके लिए प्लॉट पंचायत में कटवाएंगे, सब चीजों की पूरी तरह से इन्हें संतुष्ट। लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो कुछ भी नहीं, शून्य नजर आता है। तो जरूरत है इन लोगों को आज सांत्वना भी दे और आगे जब ये आपदा जब चली जाए तो इन्हें बाद में इनके लिए एक स्थायी बंदोबस्त करे सरकार। क्या कारण मानते हो यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन? यमुना का जल स्तर तो अब पीछे से जैसे प्रदूषण भी है, बारिश भी है और चारों तरफ आप देखोगे, विश्व स्तर पर आप देखोगे यूक्रेन का जो युद्ध है, इजराइल का जो युद्ध है, इतना बड़ा वो बढ़ रहा है पर्यावरण में, जिसके कारण बारिश और जो मौसम का है वो असंतुलन है। तो यही मुख्य कारण है। जी सरपंच साहब कुछ कह रहे थे? जी बताइए। नहीं, इसका जल स्तर तो लगातार भारी बारिश से उसके कारण ही बढ़ रहा है। तो बरसात के मौसम में ही हर साल ज्यादातर बाढ़ आती है, उससे पहले तो कभी आती नहीं। अच्छा, जो यमुना से सटे हुए गांव हैं उन आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा, जो अंदर हैं उनको कृपया बाहर आना चाहिए। अंदर कभी भी जो रिंग बांध बना हुआ है माहुलीपुर के 12 फुट ऊंचा है वो, तो उसके 10.5-11 फुट तक पानी चढ़ गया। उससे ज्यादा पानी चढ़ता है तो वो खतरा है। इस आपदा में सभी को साथ देना चाहिए। जी जी, सभी को साथ देना चाहिए। बाकी गांव इसमें ना मैं तो एक बात कहना चाहूंगा सरकार के लिए कि इनको ना प्लॉट दिए जाए बेचारों को। हर साल ये परेशान रहते हैं, हमेशा ये चलती रहती है, तो इनका कोई बंदोबस्त किया जाए या पंचायत के थ्रू इनको 100-100 गज के प्लॉट दिए जाए घर के। देखिए, ग्रामीणों का कहना है, ऐसे ही सरपंच साहब को कहना है, हर साल इस तरीके से जिस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जो 2 गांव जलमग्न हुए हैं उनको पूरी तरीके से सुविधा दी जाए, प्लॉट जैसी सुविधा उनको दी जाए, जाके वो अपना लालन पालन कर सके। क्या नाम है आपका? किरण है मेरा। कौन सा गांव है? माहुलीपुर। अच्छा, क्या कहोगे यमुना का जो जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? हाँ, जनपुर रोज बढ़ता जा रहा जी। हम तो आज 6 दिन तक यहाँ आएंगे, परे परे और खोजना रास्ता ना कोई गए ना, हमें तो प्लाट चाहिए 100-100 गज की, जो हम आप ऊपर आ बस है। हमें कोई बहुत परेशान है, हम धनते डोरते 50 साल है कि बेटी हम यहाँ रहते, ढाई पे ही पड़े रहे, खा फिर चले जाए उल्टे।
अच्छा। ऐसा होना चाहिए बेटी, जो हमको साधन अपना यहाँ मिलना चाहिए। अच्छा, प्रशासन का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? है प्रशासन 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 कैसी बात है, सबरे परिवार में हम सबरे ही हैं, सबको ही होना चाहिए ही, जो अच्छा। बस्ती में है। देखिए यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, प्रशासन की तरफ से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? ना बढ़िया मिल रहा है उसका, खाने पीने की तो ऐसी बात है, देखो हम बदनाम ना, खाने पीने की बेटी हमें कोई दिक्कत ना, हम भाई झूठ बोले लेना है, ये तो 4 आदमी में हमारे भी है, से दोस्त भी है, पर होनी चाहिए हमारे लिए यहाँ पलाट, जो वहाँ बसे हुए मोहब्बलीपुर में ढंते ढोड़ते, रास्ता नहीं, सबरे दुखी पेटीकोट हर वक्त चढ़े रहे हैं, सरपंच 50 साल से बना रहे हैं हम यहाँ, अच्छा। और फिर भी सर कुछ ना, फिर कहा करें। अच्छा, क्या कहते हैं सरपंच? सरपंच कहा के नुकेलाल डोरा में नाक, फलाना नाक, ढेको ना, सौ कुछ चीज खो दें, अच्छा। सब आंख निकाले जब सब अपने घर बना में, जब सरपंच बन जाओ। अब गांव की किस तरीके की स्थिति है फिलहाल? अब तो कही तो ना कही जी, अब तो आप परे आप हथ में जल्दी जाने लेकर के नहीं, आधे वहाँ परे आधे यहाँ परे, अच्छा। अब कहा केंगे। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है गांव का? नुकसान को जी खूब है, 8-7 किला तो हमारे छोड़ा धान है, बाजरो भी है, 5 किला तिल भी है, 5-6 किला बाजरो भी है, 15-16 किला की बोब खूब है, सब डूबे पड़े फिलहाल में, और नुकसान ही है बेटी, बटाई को जोते हैं, बंधे अंजन फंजन सब डूबे पड़े। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार से? हम तो न कहना चाहे जी, हमको इनको मिलना चाहिए जो गरीब आदमी को लगा हुआ है, यहाँ तो दो। अब ऐसा जिनकी जमीन जायदाद है वो तो अपने मामले ले लें, और बटाई सटाई इनके ने बोब है, उनको कुछ भी ना रहे, ऐसा होना चाहिए जो बोर हो उनको मिलना चाहिए, फसल नष्ट ठहरिए। देखिए इन जो ग्रामीणों की फसलें है वो भी नष्ट हो चुकी है यमुना के जल स्तर को बढ़ते हुए, और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? माया। अच्छा दादी, क्या कहोगे, यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़ रहा हो पानी। अच्छा, किस तरीके की स्थिति है गांव के अंदर? गांव के अंदर तक आधा गांव पड़े, आधा यहाँ। अच्छा। हाँ, अंजन फंजन सब डूबे पड़े हैं, पैदा डूबी पड़ी। अच्छा। अच्छी ना बचे। अच्छा, प्रशासन का सरकार का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है यहाँ पर आपको? सारा वो रोटी तो बढ़िया मिल रही। अच्छा, क्या अपील करना चाहोगे उनसे? हम लोग के मकुट पलौट का। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब गांव की स्थिति किस तरीके की है? वो तो आ गई ना भाई। जी, क्या नाम है आपका? इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? पिंकी नाम है। अच्छा, क्या कहोगे, यमुना का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन? यमुना का जो चार बगल को पानी खड़ो गांव के ओर पास, गांव सब बेदखल है, मतलब सब डूबने में तैयार है, और यहाँ जगह कोई जनता बहुत दुखी है, मतलब वो गांव की। अच्छा। हाँ। कितने गांव ऐसे चपेट में आ चुके हैं पानी की? एक मोहब्बलीपुर है, एक समसपुर है, इंदिरा नगर, जो इंदिरा नगर कहते हैं, और ये गांव ज्यादा खतरे में है, कोई वो ना है रही है गांव की, और प्रशासन आती है, खूब गौर कर रही है प्रशासन, सब तरह की सुविधा कर रही है मतलब हमारे लिए, पर हमको है का, हमें तो ये चाहिए कि हमको जगह दे दे प्रशासन में, कि यहाँ जगह आके हम बच्चों को अपने यहाँ जगह दुकान चाहे कुछ रास्ता भी, और बालकन को हम यहाँ जगह दुकान आके, हमारे छोटे छोटे बालक हैं, पढ़ने लिखने और सबकी वो है वे, वहाँ लिख रो जा ना कुछ ना, हर साल आमे यहाँ जगह और सब्जी पूरी खामे और फिर चले जामे यहाँ ते, और यहाँ जगह हमें जब आमे यहाँ जगह तो जो कहे हम तुमको ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बस पानी चढ़े जब सब कुछ कहे में, फिर कुछ भी ना कहता कोई भी। अच्छा, गांव के सरपंच से कहा आपने? गांव के सरपंच से कहा जी, अभी तो हमारे गांव के सरपंच बना है, अब 2-3 साल ही तो हुई हमारे गांव के सरपंच है, हम 50 साल से खटकाम वोट दे रहे, हमारे बड़े बूढ़े भी, और हमारे बड़े बूढ़े भी, हम भी अब, और हम यहाँ खटकाम वोट देते हैं, खटका को कोई सुनवाई नहीं करता, कि इनको जगह 50-50, 100-100 गज जो बनता है जो हमें इनको दे दे में। अच्छा, क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हाथ जोड़े की बात हमारी, कि हमको जगह दे दे बस, जो रहने को जो देनी जितनी 50-100 जितनी देनी है इतनी हमको जगह दे दे बस। दर्शकों, आपने सुना, अपने में तो मध्य 20 किलो पंचायती जगह है, जाए जोत रहे कमेटी को उठा रहे, वहाँ में तो प्लाट काटो गरीबन की। अच्छा, आप पर कागज है 20 किला? आप बताओ, क्या नाम है आपका? शीला देवी। अच्छा, क्या कहोगे बताओ? मैं नौकूंगी 2 किला तो यहाँ खटका नगरी में पंचायत के, और 15 वहाँ समरन के वहाँ, और हमारी प्लॉट नहीं कट रही। अच्छा। और 4-5 अन्य प्लॉट कटी भी पड़ी है घने दिना, तो वो नप नहीं रही है। अच्छा, 7 प्लॉट है। अब जो पंचायती किला बता रहे हो आप, अब उनमें क्या हो रहा है? अब उनमें 3-4 तो प्लॉट कटी पड़ी है, और बाकी डूब रही है, फसल बो रहे। अच्छा, जो फसल का पैसा आता है उसको कौन रखा? वही ले में जिन कब्जो कर रखो। अच्छा। जने बो रहे हैं, और सुल्तापुर के भी 2-3 में पर बो रहे हैं, उनने फसल काट रहे हैं खूब, और हमारे पट्टे पे हमने खेत लिए और माम जलिए वो जिनने उन पे कागजात है,
तो हमें कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये यमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है, इस चीज को लेकर के आप क्या? हाँ, इनके हमने कह रहे हमारे प्लॉट काटे, खतरे से पानी बाहर चल रहा, हम बच्चे कैसे कैसे बचा, मैं भी तो आधी जनता हमारे गांव में अच्छा और चौपे भी हैं, अच्छा, कौन कौन से गांव सटे हुए हैं? मोबलीपुर और इंदिरा नगर। अच्छा, प्रशासन का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? खूब बढ़िया है वो, खूब हमारी रोटी टूक की चौपेन की खूब सुनाई है रही है। अच्छा, डॉक्टरों की टीम पहुंची आपके यहाँ? हाँ, डॉक्टर भी खूब आए हैं, चौपेन के भी और मर्दन के भी। दर्शकों, आपने सुना, अभी खादर क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। यहाँ यमुना का जो जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हैं और सरकार और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हमको अपने लालन पालन के लिए यहाँ पर प्लॉट मुहैया कराए जाए। आगे इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? जी नमस्ते जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरह से जो ये तो ईश्वर की मार है, इस पे तो हमको ना तो कोई पॉलिटिक्स करनी, ना कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि जो कहीं राजनीतिक हो। ये दुख की घड़ी है, दुख का समय है और इस समय सभी राजनीतिक दलों को, सभी प्रशासन के साथ हमें सहयोग करने की आवश्यकता है और जो बखूबी मैं देख रहा हूँ हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो शायद इनको बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी और बार बार लोगों के कहने के बावजूद भी इन लोगों ने, हमारे राजनीतिक दलों ने, हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने उन चीजों को थोड़ा सा, उन चीजों को समझा नहीं और जिसका लेकर गांव के लोग तब भी परेशान थे और आज तो ये ईश्वर ने जो इतनी बड़ी मार, जो यमुना का जल स्तर बढ़ा है, वो पीड़ा ये इलाका झेल रहा है और लोग ग्रामीण स्तर पर अपने आपस के प्यार और भावना के साथ अच्छा इनका सुविधा कर रखी है। हमें स्कूल में आज पहुंचा था 6 जाके यहाँ, तो देखे मैं लोगों से मिला हूँ मैं अभी यहाँ। क्या लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया, कुछ मैं महिलाओं से यहाँ मिला था अभी अंदर, वहाँ मीडिया वाले भाई और भी थे, उनका साफ साफ ये कहना था कि हमारे लिए अलग से 100 गज की प्लॉट की व्यवस्था ऐसी कर दी जाए कि हमें इस तरह के इलाके में ना बसना पड़े। उनका ऐसा मानना था। वहीं मैंने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप 100 गज के प्लॉट की बात करते हैं, इन सरकारों से 20-25 साल यहाँ अभी मैं देख रहा था कि कभी कोई बीजेपी के नेता भी यहाँ आ रहे हैं लगातार, जो लगभग कितने सालों से बीजेपी की सरकार यहाँ शासन में है। उससे पहले भी कांग्रेस के नेता भी यहाँ आए, करण दलाल जी यहाँ आए, उनके साथ जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर आए। मैं देख रहा था सभी को कि सभी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी आकर के यहाँ पर इस तरह की राहत पैकेज की घोषणा नहीं कर रहा है। अरे तुमने इतने सालों तक इस जिले को अपनी राजनीति से, अपने शासन से तुमने सारे काम अपने किए हैं और काम का मतलब मेरा उसी से को धन इकट्ठा करने का जो इन्होंने काम किया, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे यहाँ के पूर्व विधायक दीपक मंगला जी हो, चाहे आज के 8 महीने से विधायक गौरव गौतम जी हो, या फिर अभी उनके चाचा यहाँ आए हुए थे, मैं जब आया तो वो मुझे मिले थे। तो खासी नाराजगी यहाँ में लोगों की थी कि आपसे एक रास्ता हमारा नहीं बना, आप किस तरह घड़ियाली आंसू लेकर आप यहाँ, मौके पर ही लोगों ने उनसे कहा। तो इतने सारा पैसा आपने पलोल की जनता से कमाया है आपने अपने शासन के दौरान, अरे कर दीजिए घोषणा इनके लिए। आप सब आए, उंगलियां चलाई, एक्टिंग कर दी, ड्रामा कर दिया कि भाई हम देखने आए। इस तरह के ड्रामे की जरूरत नहीं है। या समझो लोगों की दर्द और परेशानी क्या है। आप सब कहो कि मैं 50 लाख दे रहा हूँ उस रास्ते के लिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको, आपने कितने काम, ये कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रास्ता नहीं आता, इस तरह की बात कहते हैं कि भाई हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है इसलिए रास्ता नहीं बना। तुमने कितने काम जो रिकॉर्ड में थे ही नहीं वो बाद में रिकॉर्ड में तुम्हारे में चढ़े। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के हमारे यहाँ जो मंत्री हैं, अरे तुम करा दो इसको अपने पैसे से। ठीक है, आज तक दीपक मंगला जी रहे, उनपे नहीं हुआ, दलाल साहब रहे, उनपे नहीं हुआ, अब तुम्हारी बारी है, तुम करा दो इस रास्ते को, कम से कम कुछ तो तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। और रेवेन्यू रिकॉर्ड की जहां तक ये बात करते हैं, ये तो ऐसे रास्ते बना देते हैं कि रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती, ना टेंडर लगता ना कुछ लगता, रातों रात दीवार खड़ी कर देते। इनका तो इतिहास है बहुत बड़ा। और अभी मीडिया में रात खबरें पढ़ रहा था, देख रहा था, इनका रास्ता बना के छोड़ देते, टेंडर चाहे हो चाहे ना हो। तो कहीं ना कहीं अभी ये राजनीति का समय नहीं है, अभी लोग परेशान हैं, हम भी मानसिक रूप से परेशान हैं, क्षेत्र की पीड़ा हमारी पीड़ा है। लेकिन इनको इस दौर में समझना पड़ेगा कि यहाँ कल परसों में देख रहा था कि युवा नेता हमारे आए थे, उत्कर्ष चौधरी जी आए थे, लोग उनके साथ थे। अरे उंगलियां मत चलाओ, यहाँ आकर सबको पता है कितना पानी कहाँ चढ़ गया। आपको कुछ करना है तो यहाँ घोषणा करो कि मैं अपने खाते 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, 2 राहत सामग्री के लिए। और मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आपने पंचायत के अंदर, आप कह रहे हो कि पंचायत देख रेख करेगी, पंचायत खाते में पैसा ही नहीं है, तो आप किस तरह से इनकी देख रेख करोगे। तो कहीं ना कहीं आज मैं मुख्यमंत्री जी को आपके मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि एक विशेष बजट जारी करके पंचायतों को पैसा दें, जिससे कि उनको घर से पैसा खर्च ना करके काम करने में आसानी हो। देखिए, आपने भी पलवल के अंदर चुनाव लड़ा, आपकी क्या भागीदारी है इस पीड़ित परिवारों के लिए? देखिए, हम जिस घर से और जिस घराने से आते हैं, हम तो आम परिवार से उठकर खड़े हुए हैं, हम तो संघर्ष के दौर में, और हमारा काम है शासन प्रशासन तक पीड़ित लोगों की आवाज पहुंचाना।
अब हम तो इतने बड़े धनाढ्य नहीं है कि हम तो 20 लाख की घोषणा कर देंगे। ये लोग जिन्होंने सालों कमाया, वर्षों तक राजनीति में रहे हैं, पैसा कमाया, उन लोगों को आज जरूरत है आगे आने की, यहाँ पर इनके लोगों को समर्थन और सहयोग करने की। और सबसे पहले इनके रास्ते की व्यवस्था सरकार सबसे प्राथमिकता पे लेकर करा दे। और रेवेन्यू रिकॉर्ड की चिंता सब शासन प्रशासन अधिकारी सब तुम्हारे हैं, तुम बनाओ रिकॉर्ड, सारी चीज तुम्हारे हाथ में है। तुम ये बाशिंदे नहीं है कि इनकी वोट लेने गए थे। जब पूछा था रेवेन्यू रिकॉर्ड आपने इन लोगों से, समस्तपुर के लोग हैं, इनसे पूछा था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में तुम्हारा खाता है कि नहीं, तुम वोट कैसे मांगी, कैसे इनके पहचान पत्र बन रहे, क्यों वोट दे रहे हैं ये? जब नहीं पूछता कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड की, आज इनके रास्ते की बात है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड का ये लगाते। डॉक्टर साहब क्या लगता है आम जनमानस का कब तक शोषण होता रहेगा? जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे और जब तक लोग बिना सोचे समझे झंडा उठाएंगे, लोग भी तड़पेंगे, पीड़ित भी तड़पेंगे और वो परेशान भी रहेंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्तित्व यदि राजनीति में आएगा तो उनके दर्द और पीड़ा को समझ सकता है। दूसरा कि जब हम बिना सोचे, वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, मैं कहता हूँ यदि व्यक्ति अच्छा है तो आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए, आप पार्टी मत देखिए। आप सोच रहे हो कि भाई पार्टी सत्ता में आएगी तो काम होंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ पलवल का कितना बुरा हाल हो रहा है, खूब मंत्री भी बैठे लेकिन आज भी पलवल के हालात बद से बदतर है। आप देख रहे हो लगातार, मैं देखता हूँ मीडिया पे चीजें चलती है। देखिए बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर के कितने गांव अभी जलमग्न हो चुके हैं? देखिए हमारे खादर का क्षेत्र है, हमारी विधानसभा का, वहाँ बहुत काफी परेशानी है लोगों को। यमुना के सहारे ये हमारे गांव है। वैसे प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ तहसीलदार साहब भी हैं और तमाम एक युवा भाई है हमारा जिसका स्कूल है। मैं तो उसको नमन करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि उन्हें मतलब इतनी मजबूती से वो लड़का काम कर रहा है, अपने स्कूल की छुट्टियां कर रखी हैं और तमाम लोगों को यहाँ रहने की, खाने की व्यवस्था पंचायत कर रही है वैसे तो, लेकिन अपने स्कूल के अंदर वो जैसा भी सहयोग है वैसा सहयोग कर रहा है। और प्रशासन भी लगभग, यहाँ मैंने उनसे भी मिला, मैं स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हमारे एनिमल हस्बेंड्री के भाई हैं, लगातार सब पैनी नजर बनाए हुए हैं और चीजों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। क्या जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए जहां तक इंतजाम की बात है, बढ़िया इंतजाम है, ये कोई पॉलिटिक्स का टाइम बिल्कुल नहीं है, अच्छे इंतजाम कर रखे। और मैं देख रहा था अभी एक वीडियो के माध्यम से कि डीसी साहब हमारे, और वो बारिश के मौसम में भी लगातार जगहों पर पहुंच रहे हैं। कहीं यहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ थोड़ा सा वो अंदर तक नहीं आए, स्कूल में जो लोग उनसे नहीं मिले हैं, बाहर से बाहर चले गए हैं, तो इसकी तरफ उनको ध्यान देने की आवश्यकता थोड़ी सी है। बाकी प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सब बहुत बढ़िया और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं मिला हूँ सबसे अभी। ये पीड़ित लोगों की मांग है और आपने अभी जिक्र भी किया 100 गज की प्लॉट को लेकर के, क्या कहोगे? हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, इस चीज को लेकर के आप? देखिए सबका साथ सबका विकास नारा देना बड़ा आसान है, लेकिन जब धरातल पर चीजों को उतारा जाता है तो उनके लिए बहुत बड़े कदम उठाने होते हैं, जिन कदम उठाने में कहीं ना कहीं आज हमारे पलवल की जो राजनीति है उसमें कमीशन खोरी को प्रायोरिटी पर रखते हुए, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिला, मैंने तमाम बातें वहां रखी कि किस तरह से कमीशन खोरी, क्या सिस्टम चल रहा है और कौन कौन लोग उनमें शामिल है। उन पर भी कार्रवाई होनी है और कार्रवाई होगी, मुझे पूर्ण आशा, जिस तरह से उनका तेवर थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के। और दूसरा, जहां तक आप बात करें, मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कागजात की इस तरह की बातों को दूर रख करके डीसी साहब को तुरंत प्रभाव से आदेश दिया जाए। ये जो दौर है, ये समय तो गुजर जाएगा, 5-10 दिन में आप जो परेशानी वो झेल लेंगे, लेकिन ये रास्ता सबसे प्रायोरिटी पे सबसे पहले बनाया जाना चाहिए। और दूसरा, जो पंचायत में तुरंत प्रभाव से राहत राशि ऐसी जारी करें कि सरपंच भी प्रमुखता से, हालांकि वो कर रहे हैं, अपने घर से पैसा लगा रही पंचायत कर रही है, वो एक भाईचारे के नाते अपना काम निभा रहे हैं, लेकिन वो कब तक लगाएंगे? आज सरकार अपने आप को आगे आए और सरकार उनके तुरंत प्रभाव से बजट उनको जारी करे, जिससे कि लोगों की सेवा में और आसानी हो। देखिए यमुना खादर क्षेत्र से जितने भी गांव जुड़े हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आप प्रशासन का सहयोग करें। अभी मुझे पता लगा कुछ लोग गांव में अंदर अभी भी थे, तो उनको भी संपर्क किया गया कि आप सभी यहाँ आए, जहाँ पर प्रशासन जहाँ व्यवस्था कर रखी है आपके लिए, कहीं ऐसा न हो कि आपके जीवन के लिए खतरे खड़े हो जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। और तमाम लोगों को हिम्मत और हौसला बनाने की आवश्यकता है। ये समय है, बुरा है, टल जाएगा। और हम जैसे जनप्रतिनिधि जो हम पे बन पड़ रहा है, हम तो सत्ता में नहीं बैठे, सत्ता में बैठे तो हम फोन घुमा रहे होते। हमारा आप हम तक बताइए कोई बात, आपकी समस्या है तो हम प्रशासन और शासन को रखेंगे। मैं खुद भी जान रहा हूँ लोगों से कि धरातल के अंदर परेशानी क्या है। उस फोटो खिंचवाने वाली गैंग में मुझे शामिल नहीं होना। लोग आए सफेद कमीज और कुर्ते पहनकर या फोटो खिंचवा के ड्रामा करके चले गए। अरे तुम फोटो खिंचवाने पीछे आओ, पहले अपने जेब में 4 गड्डी लाओ ना, पैसे की जो जरूरत है यहाँ लोगों को उतारो। यहाँ भुस के ट्रक तुम लाकर अपने पैसे से, यहाँ पशुओं को जरूरत है उन भुस की,
तो उन ड्रामेबाजी से दूर, मैं तो इवन कोई फोटो भी नहीं खींचना चाह रहा था, लेकिन आप यहाँ आए तो मैंने कहा मीडिया के माध्यम से आवाज पहुंचेगी, इसलिए मैंने आपको रखा, यहाँ पर बाइट दी। वरना इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं धरातल पर काम करने की आवश्यकता है, ना कि ड्रामेबाजी और फोटोबाजी की। देखिए, आपदा की स्थिति में बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर के सरकार और जिला प्रशासन से क्या आग्रह और संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि पहले सबसे पहले तो पंचायत की बात, कि पंचायत के खाते में तुरंत फंड्स ट्रांसफर किए जाएं। दूसरा कि आप जब जगह पर आओ तो खाना पूर्ति मत करो, आप अंदर तक जाओ, वहां लोगों से मिलो, जानो। आप जा भी रहे लेकिन कई जगह नहीं रहे हैं तो उसको आप ध्यान दें उन चीजों पर। और यही है कि आपके इनके जो प्रबंध किए गए हैं वो अच्छे हैं, मैं देख रहा हूँ खुद प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, एनिमल हस्बेंड्री की टीम पूरी है, हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट के पूरे लोग जो 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं। मैं तो उनको भी सल्यूट करना चाहूंगा कि प्रशासन के लोग इतना बारीकी से हमारे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। सबको दिल से बहुत गहराई से धन्यवाद और नमन है कि इस दुख की घड़ी में हर विभाग यहाँ खड़ा है, मजबूती से लगा हुआ। जो कमियां लोग हमें बता रहे हैं प्रशासन तक रखेंगे, नो पॉलिटिक्स, केवल काम की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में डॉक्टर हरित फैसला। इन्होंने बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर के सरकार, जिला प्रशासन से आग्रह किया। आज जो समय है, आपदा की जो स्थिति है, वो लोगों की मदद करने का समय है, चाहे वो सरकार के जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रशासन के प्रतिनिधि हों, चाहे आम जनमानस हो। सभी को जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक तमाम प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।